सो हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 25। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अपना चालू है। सिंकिंग फंड मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो ज़रा देखते हैं कि क्या है सिंकिंग फंड मेथड, ज़रा डिटेल में आओ बात करेंगे उसके बारे में। सो व्हाट इज सिंकिंग फंड मेथड? अ सिंकिंग फंड इज अ टाइप ऑफ फंड। सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है दैट इज क्रिएटेड एंड सेट अप पर्पसली फॉर रीपेइंग द डेब्ट्स। सिंकिंग फंड एक ऐसे फंड को हम लोग बोलेंगे जिसको खास हमने बनाए हैं। काय के लिए बनाए? अपने डेब्ट्स, अपने कर्जे को फेडने के लिए। The owner of the accounts set aside a certain amount of money annually and uses it only for a specific purpose. तो क्या करते ओनर लोग? ओनर लोग यानी कि कंपनी क्या करती, कुछ पैसा उठा करके साइड में रख देती। काय के लिए? काय के लिए रखती? तो उसको यूज करेंगे कोई स्पेसिफिक काम के लिए। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें, द सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू मेक पेइंग ऑफ अ डेप्थ ईजियर। तो हम लोग डेप्थ, कर्जे फेडने में हमको आसानी होना बोल के हम लोग सिंकिंग फंड बनाते हैं। एंड टू इंश्योर दैट अ डिफॉल्ट वोंट हैपन बिकॉज देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू रिपे द डेप्थ। और हमेशा इस बात का हम लोग ख्याल करते हैं कि जिस वक्त दिन आएगा पैसे वापस करने का, उस दिन हमारे पास इनफ उतने पैसे होने चाहिए जितने हमको रिपे करने हैं। ओके, तो ये होता है सिंकिंग फंड। सो आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो हम लोगों को ये मालूम है कि बचपन में भी हम लोगों ने ये काम किए हैं। अगर हम लोगों को कोई चीज़ खरीदनी होती है, वो मान लो 100 रुपये की या 150 रुपये की, ऐसा कुछ है, और हम लोगों को मम्मी या पापा जो है 5 रुपये या 10 रुपये रोज़ के देते हैं और हम लोगों को वो चीज़ खरीदी, तो हम लोग क्या करते हैं, रोज़ उसमें से कुछ ना कुछ पैसे हम लोग बचाते चलते हैं। और हम लोगों का टारगेट होता है कि भाई आने वाले बर्थडे तक हम लोगों को ये फ़लाँ चीज़ ख़रीद लेनी है या ये वाली चीज़ हम लोगों को ख़रीदनी है। ये हमारा एक टारगेट रहता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई ये रोज़ 10 रुपये अगर बचाता चलूँगा तो 15 दिन में 150 रुपया जमा हो जाएगा, तो 15 दिन बाद वो खरीद सकता हूँ। मतलब आप लोग खुद, ये यही सिंकिंग फंड है कि आप लोग क्या किए, कुछ ना कुछ अमाउंट उठा करके साइड में रख दिए और हम लोगों ने इसको साइड में जमा करते गए, जमा करते गए, जमा करते गए, जमा करते गए, और एक पर्टिकुलर डेट पे उसको यूटिलाइज कर लिए फॉर रीपेमेंट। काय के लिए? कर्जे को फेडने के लिए। सो अगर हम लोग बैलेंस शीट को देखें, लेकिन बैलेंस शीट को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि क्या आप लोग ऐसा करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे अपन कि आप लोगों ने जो है, मान लो डिबेंचर्स इशू किए हैं। डिबेंचर्स इशू किए आप लोगों ने 5 लाख रुपयों के, और 5 साल में आपको वो पैसे वापस करने हैं। स्क्रीन पे नहीं देखना बिल्कुल भी, वो सिर्फ मेरे को ध्यान से सुनो, अभी मेरे को देखो ध्यान से। तो आप लोगों को 5 लाख रुपये 5 साल में वापस करने हैं। आज आपने 2021 में आपने डिबेंचर्स इशू किए 5 साल के लिए, तो 2026 में आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने सिंकिंग फंड तैयार किए, एक रिजर्व तैयार किया, और आप लोगों ने डिसाइड किया कि 5 साल के बाद अगर 5 लाख देना है तो साल में कितने रुपये देने पड़ेंगे? 1 लाख रुपये वापस करने पड़ेंगे। ये आप लोगों ने डिसाइड किए। तो आपने क्या किए, जैसे ये साल ख़त्म हुआ 2021, आप लोगों ने 1 लाख रुपये निकाल के साइड में रख दिए। चलो भाई, हो गया एक साल का अरेंजमेंट। फिर दूसरा साल आया, वो 1 लाख रुपये वैसे ही आपके रखे हुए हैं। दूसरा साल ख़त्म हुआ, आपने फिर 1 लाख रुपये निकाल के फिर जाके उसके साथ में रख दिए। अब वो 2 लाख रुपये हो गए, राइट। फिर अब वो 2 लाख रुपये जो है 2 साल तक वैसे ही रखे हुए हैं। फिर तीसरा साल आया, फिर आपने 1 लाख रुपये और निकाले और ले जाके वहाँ पर वो साथ में उसके रख दिए। तो ये हो गए अभी 3 लाख रुपये। फिर वो 3 लाख रुपये 4 साल से वहीं, 3 साल से वहीं पड़े हुए हैं। फिर चौथा साल आया, आपने चौथे साल में फिर 1 लाख रुपये निकाले, फिर वहाँ पर रख दिए, राइट। तो ये हो गए 4 साल से वो 4 लाख रुपये वहाँ पर पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में पाँचवा साल आया, जिस साल आपको पैसे वापस करने हैं, उस साल आपने और 1 लाख रुपये निकाले। अब इसको रखे नहीं, और 1 लाख रुपये निकाले, उसको ऐसा ये हाथ में रखे, और 4 लाख रुपये जो 4 साल से रखे हुए थे वो निकाले, और दोनों को मिला के 5 लाख रुपये करके आपने रीपेमेंट कर दिए, राइट। क्या ये करना एक बिजनेसमैन की या एक अक्लमंद आदमी की निशानी है? खास करके ऐसे बच्चे जो कॉमर्स पढ़ते हैं, वो लोगों के लिए ये बात अच्छी है क्या? तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि पहले साल निकाला हुआ 1 लाख रुपया आप लोगों ने उठा करके रख दिए, 4 साल तक वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है। तो ये अच्छी बात है क्या कि आपने 4 लाख रुपये 4 साल से अटका के रखे?
और कोई यूज नहीं उसका, तो ये एक बिजनेसमैन वाली बात नहीं है। तो क्या होता ना बेटा, सिंकिंग फंड के लिए आप लोग क्या करते, आप लोग ये टारगेट करते हैं कि भाई हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख रुपया उठा के रखने की बजाय इन्वेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि उसके ऊपर क्या आता रहे, इंटरेस्ट आता रहे। उस पर क्या आता रहे, ताकि इंटरेस्ट आता रहे। तो आप लोगों ने क्या करे मालूम है क्या, आप लोगों ने 1 लाख रुपए निकाले, और 1 लाख रुपए निकाल के रखे नहीं, 1 लाख रुपए आपने क्या कर डाले, इन्वेस्ट कर डाले। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं आप, कोई दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लो, कोई दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लो, कोई दूसरे कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लो, नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर डालो आप उसको। कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जहां से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो पहला जो 1 लाख रुपए आपने निकाले हैं उस पर 4 साल इंटरेस्ट आएगा, दूसरा 1 लाख रुपए जो निकाले उस पर 3 साल इंटरेस्ट आएगा, तीसरा 1 लाख रुपए जो निकाले उस पर 2 साल इंटरेस्ट आएगा। समझ रहे हैं आप बात को मेरी? तो इस तरीके से आपको जाना है, ताकि इंटरेस्ट कमाई होती ना भाई, खाली रख के क्या फायदा है, आप पहले निकाल के रख दे रहे, निकाल रहे रख दे रहे, निकाल रहे रख दे रहे, 4 साल तक 4 लाख रुपए ऐसे ही पड़ के है, उसके ऊपर कोई इनकम हमको नहीं हो पा रही। तो हम लोगों ने एक अच्छा सोल्यूशन क्या निकाले, इसका एक अच्छा सोल्यूशन हमने ये निकाले कि भाई हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर क्या मिलता रहे, इंटरेस्ट मिलता रहे। अब होता क्या ना बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 ने हमको ये बोला है कि जो पैसे लोगों के होते हैं, जैसे कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिजर्व, यानी कि सिंकिंग फंड जो हम लोगों ने उठा के रख रहे हैं हर साल, ये पैसे हमारे नहीं, ये लोगों को देने के हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि जो लोगों को देने के पैसे रहते, उन लोगों पे जो इंटरेस्ट आता है, जैसे कि वो पैसे मैं इन्वेस्ट कर दिया, उस पर जो इंटरेस्ट आया, तो वो कंपनी खा नहीं सकती, कंपनी वो इंटरेस्ट खा नहीं सकती। हाँ, कंपनी वो यूज कर सकती है उनको ये रीपे करने के लिए, उनको वापस करने के लिए, लेकिन कंपनी खुद खा नहीं सकती। समझ रहे हैं आप बात? तो इसके लिए क्या होता है, सुनो, इसलिए क्या करना पड़ता, अगर आप लोगों को 5 लाख रुपये 5 साल में वापस करने हैं, तो आप हर साल 1 लाख रुपये निकाल के नहीं रखेंगे, आप हर साल निकालेंगे 90,000 रुपये। आप 90,000 रुपीज हर साल निकालो, और उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दो जहां पर 10% रिटर्न आ रहा है। राइट? तो आज आपने 90,000 रुपया निकाला और ऐसी जगह पर उसको इन्वेस्ट कर दिया जहां से 10% रिटर्न आ रहा है, तो अगले साल ऑटोमेटिकली वो 99 हो जाएगा। राइट? फिर अगले साल आप फिर 90 निकालो, फिर उसको इन्वेस्ट कर डालो, तो 90 प्लस 99 199, ये 199 पे फिर आपको 10% इंटरेस्ट आएगा, लगभग 20,000 रुपया आएगा, है ना? तो 199 में फिर 20,000 रुपये जो, तो इस तरीके से आपको जाना है। मतलब 90,000 आप इन्वेस्ट करो और 10,000 जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी साथ में जोड़ लो, 5 साल तक आपको इंटरेस्ट आता रहेगा, उसके साथ में आप मिला लो। समझ में आई बात आपको? तो आप लोगों को अगर 5 लाख रुपये फेरना है, तो आप लोगों को हर साल 1 लाख रुपया निकालने की जरूरत नहीं है, आप हर साल 90,000 निकालो और ऐसी जगह उसको इन्वेस्ट कर दो जहां से 10% इंटरेस्ट आ रहा, तो बचे जो 10,000 रुपये की भरपाई वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट के थ्रू हो जाती है। इसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड। इसलिए हम लोग क्या करते, सिंकिंग फंड के नाम पे पैसे उठा के रखते और रखे, मगर वो पैसों को क्या कर देते, कैश के रूप में रखने के बजाय इन्वेस्ट करके रख देते। इसीलिए जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की, जो सिंकिंग फंड का काम करते हैं, उन लोगों के बैलेंस शीट पे आपको सिंकिंग फंड तो दिखेगा ही, जो वो लोग जमा कर रहे हैं वापस करने के लिए, और साथ में आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी दिखेगा। जितना सिंकिंग फंड होगा उतना ही उनका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा। ये यहाँ पर सिंकिंग फंड में 60,000 रुपये डाले और 60,000 रुपये क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। डिबेंचर कितने रुपए के, इनके 2,60,000 रुपये के। तो ये देखो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट पे आपको इस तरीके से 60,000 रुपये भी दिखेंगे सिंकिंग फंड के नाम से। ये रिजर्व है, ये पैसे हमने उठा के रखे हैं, लेकिन ये पैसे कहाँ रखे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिए के रखे उसको। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरीके से ये काम चलता है, ये होती है प्रक्रिया सिंकिंग फंड की। So thanks for watching the video. If you have any query, you can WhatsApp me on this number. So till then, take care and bye bye.